and welcome my dear students. I am Rushali ma'am from VM Academy classes नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th साइंस का केमिस्ट्री स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज का है लेक्चर नंबर 9। लास्ट लेक्चर में हमने मोल कंसेप्ट देखा था, उसके न्यूमेरिकल देख रहे थे। उसी लेक्चर को हमें कंटिन्यू करना है, तो आज हम देखेंगे मोल कंसेप्ट एंड न्यूमेरिकल का पार्ट 2 विथ VM Academy नासिक। तो चलो, मोल कंसेप्ट के कुछ न्यूमेरिकल हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल है, तो रिमेनिंग न्यूमेरिकल को आज हमें कंप्लीट करना है। तो देखो, पहला न्यूमेरिकल है, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो मोल कंसेप्ट के जो भी फॉर्मूले हम देख चुके हैं। पहला फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। दूसरा फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाय 22.4। और तीसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला था नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे हमें एटम्स कैलकुलेट करने, तो हमें थर्ड फार्मूला भी यूज़ करना पड़ सकता है। तो देखो, एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है। पहला क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला दिया है 254 U आयोडीन और दूसरा दिया है 254 ग्राम आयोडीन। तो चलो देखते हैं कि हमारे पास क्या अवेलेबल है और क्या फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे एटॉमिक मास भी दिया है। एटॉमिक मास किसका दिया है? आयोडीन का 127 U, इतना हमें प्रोवाइड किया है। तो सबसे पहले जो हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वांटिटी को इससे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आयोडीन कितना दिया है? आयोडीन है 254 U। तो 254 U दिया है। हमें क्या करना है, इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट है वो कैलकुलेट करने। तो यहाँ पे जो एटॉमिक मास होगा आयोडीन का, वो कितना प्रोवाइड किया है? ब्रैकेट में देखो 127 U इतना है। ओके, मतलब एक आयोडीन का है वो मास ऑफ वन आयोडीन का ये मास है 127। और यहाँ पे हमारे पास कितना है? 124। मतलब क्या हो गया? देखो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो गया इन शॉर्ट, कि 127 U में कितने आयोडीन प्रेजेंट थे? 1 आयोडीन एटम के लिए था। हमें तो एटम ही कैलकुलेट करने हैं। तो 254 U में कितने आयोडीन प्रेजेंट होंगे? तो क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय ये 254 इंटू 1 डिवाइड बाय 127। तो इसका आंसर आएगा 2 एटम्स। अगर एक एटम का वेट 127 है तो 254 कितने एटम बैठेंगे उसमें? तो उसका आंसर क्या होगा? 2 एटम। तो पहले का आंसर क्या हो गया? 2 एटम। द नंबर ऑफ आयोडीन इन 254 U इज 2 एटम। एक के लिए इतना था, तो दो के लिए, मतलब 127 से एक बनता था, तो 254 से कितने बने? 2 एटम बने आयोडीन की। ये हो गया फर्स्ट वन। अभी हम सेकंड देखते। तो सेकंड में क्या दिया है? देखो, सेकंड में 254 ग्राम दिया है। अभी ग्राम में है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ मोल्स का? तो पहले हम मोल निकालेंगे, फिर मोलिक्यूल निकालेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे? मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन, क्या फॉर्मूला है? मास गिवन अपॉन क्या है? मोलर मास। मास कितना दिया है? अभी देखो, मास दिया है 254 ग्राम। मोलर मास कितना है? 127। यही मोलर मास होगा उसका। आयोडीन सिंगल है, तो कितने मोल प्रेजेंट होंगे? 2 मोल्स प्रेजेंट होंगे। ओके, अभी इस मोल से हमें क्या करना है? नंबर ऑफ एटम को कैलकुलेट करना है। तो क्या फार्मूला देखा था हमने एक ये भी फार्मूला देखा था मोल्स का, नंबर ऑफ मोल का। क्या फार्मूला देखा था हमने? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स और एटम्स। अभी हमें एटम्स कैलकुलेट करने, क्योंकि ये एलिमेंट फॉर्म में, डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल है, हमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने। तो इस साइड करते हैं। चलो, तो
नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा, इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ मोल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, राइट। नंबर ऑफ मोल कितने, 2a इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये बन जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23। लेकिन ऐसा पॉइंट कभी नहीं लिखते 12 पॉइंट समथिंग, तो इस पॉइंट को इस साइड शिफ्ट कर लो, 1.2044 इंटू 10⁻24 एटम्स। इतने एटम्स क्या होंगे, प्रेजेंट। तो पहला आंसर आपका ये, दूसरा आंसर आपका ये। तो हम लिख सकते हैं लास्ट में क्या स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट होगा नंबर ऑफ आयोडीन एटम इन 254U इज, कितने थे, 2 एटम्स थे, एंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 254 ग्राम कितने होंगे, 1.2044 इंटू 10⁻24 एटम्स, इतने क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो ऐसा न्यूमेरिकल एग्जाम में 4 मार्क के लिए आ सकता है। उसी टाइप का और एक देखते हैं न्यूमेरिकल, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, 64U ऑफ ऑक्सीजन, ब्रैकेट में दिया है एटॉमिक फॉर्म में, एंड 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे। तो हमें दिया है ऑक्सीजन, कितना दिया है ऑक्सीजन का, यहाँ पे 64, कितना है 64U, और यहाँ पे ऑक्सीजन का हमें पता है, दिया नहीं है, लेकिन जो एटॉमिक मास होता है ऑक्सीजन का वो कितना होता है, वो होता है 16U, मतलब 1 ऑक्सीजन एटम का कितना होगा, 16U होगा। तो सेम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, अगर 16U में 1 ऑक्सीजन एटम क्या था, प्रेजेंट था, तो 64U में कितने होंगे, कितने होंगे, 64 इंटू 1 डिवाइड बाय 16, और यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे 4 एटम्स। ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर। क्या होगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 64U आर द 4 एटम। तो यहाँ पे देखो 16 उसका एटॉमिक वेट था, 16 मतलब एक एटम का वेट कितना है, 16U। तो 64U कितने का होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, तो कितने का होगा, 4 का होगा। ओके, अभी हमें सेकंड कैलकुलेट करना है। तो सेकंड फर्स्ट हो गया, सेकंड कैलकुलेट करते हैं। तो सेकंड में देखो क्या दिया है, तो सेकंड में हमें दिया है यहाँ पे उसका मास दिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। तो यहाँ पे हम एटॉमिक मास भी लिख सकते हैं, अगर एलिमेंट फॉर्म में है तो यहाँ पे हम एटॉमिक मास भी लेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। तो यहाँ पे मास गिवन है 42, एटॉमिक मास है 16, कितने नंबर ऑफ मोल आएंगे, 3 नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, ऑक्सीजन एटम के प्रेजेंट होंगे 42 ग्राम में। हमें नंबर ऑफ मोलिक्यूल कैलकुलेट करने। सो नंबर ऑफ मोलिक्यूल का फॉर्मूला अभी लास्ट न्यूमेरिकल में ही हमने देखा, क्या था, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, 6.022 इंटू 10⁻23 से। नंबर ऑफ मोल 3 है इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। एकदम इजी कैलकुलेशन है, इसे कर सकते हो। तो ये आएगा आपका 18.070 इंटू 10⁻23। लेकिन इसे ऐसे नहीं लिखते, पॉइंट को शिफ्ट कर लो, 1.807 इंटू 10⁻24 क्या होंगे, एटम्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो ये हो गया आंसर। तो क्या आएगा स्टेटमेंट लास्ट का, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 64U आर 4 एटम, एंड द नंबर ऑफ यहाँ पे 48 था, मैंने गलती से 42 लिखा,
बोलते बोलते अभी बराबर, सिर्फ वही हुआ था थोड़ा सा। तो कितने आएंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ प्रेजेंट कितने होंगे, 1.087 इंटू 10⁻²⁴ एटम्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो कोई कुछ भी दिया हो तो आपको क्या करना है, ऐसे कैलकुलेट करना है। अगर एटम या मॉलिक्यूल पूछे तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो, फिर ये फॉर्मूला यूज़ करके आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम को, यहाँ पे एटम था तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम को भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो वो आएगा 1.807 इंटू 10⁻²⁴ एटम। चलो और थोड़े से देखते एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखो, अभी 3-4 क्वांटिटीज़ दिए और हमें कैलकुलेट करना है। पहला है कैलकुलेट, क्वेश्चन कॉमन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ फॉलोइंग। पहला दिया है 42 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो सबसे पहले क्या है, हमें क्या करने पड़ेंगे, नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हम कैलकुलेट करेंगे नाइट्रोजन के लिए तो फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होगा ग्राम में, इसलिए मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास भी लिख सकते हो या एटॉमिक मास भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे एटॉमिक मास लिख रही हूँ। एटॉमिक मास इसलिए क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म में है, एटम के फॉर्म में। तो यहाँ पे इसका एटॉमिक मास जो होता है कितना होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है। मास गिवन कितना है, 42 डिवाइड बाय 14। तो यहाँ पे कितने मोल आएंगे, 3 मोल आएंगे। अभी मोल मिल चुके हैं, हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करना है। सो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ मोल कितने, 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो नाइट्रोजन के कितने एटम आएंगे यहाँ पे, 18.07 इंटू 10⁻23। तो इसे ऐसे मत लिखो, 1 पॉइंट समथिंग लिखो, इंटू 10⁻24। जब पॉइंट शिफ्ट करोगे तो ऊपर का ये भी चेंज हो जाएगा, क्या होंगे, एटम्स। तो लिख सकते हम, द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन 42 ग्राम इज 1.807 इंटू 10⁻24 एटम्स। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड देखो, 52 मोल्स ऑफ आर्गन में हमें नंबर ऑफ एटम को कैलकुलेट करना है। हम एक एक देखते हैं अभी। तो हमें 52 मोल्स दिए आर्गन के, ओके। तो नंबर ऑफ मोल्स से यहाँ पे कितने, 52 मोल्स, और हमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने। तो क्या फार्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे आएगा 52 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये आपको मिलेगा 313.144 इंटू 10⁻23। तो इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, 3.13144 इंटू 10⁻25 एटम्स। जब आप पॉइंट को 2 इस साइड शिफ्ट करते हो तो +2 यहाँ पे बढ़ जाते। तो नेक्स्ट चैप्टर में हमें एक्सपोनेंट देखने हैं, तब हम देखेंगे। सो हम लिखेंगे नंबर ऑफ आर्गन एटम्स इन 52 मोल्स आर 3.13144 इंटू 10⁻25 एटम्स ऑफ आर्गन। तो ये होता सेकंड। नेक्स्ट देखो, 52 यू ऑफ हेलियम। अभी यू दिया है हेलियम। तो हेलियम हमें पता है, हेलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ पे 4 होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एटॉमिक मास हीलियम का कितना होगा, एटॉमिक नंबर 2 है, मास कितना है उसका, 4 है। मतलब क्या हुआ, एटॉमिक मास 4 है, मतलब 1 एटम जो होगा हीलियम का, उसका वेट कितना होगा, 4.0 यू। तो हमें कितने का निकालना है, 52।
तो हम लिख सकते हैं 4.0 U जब होता है तब कितने एटम प्रेजेंट होते हैं, 1 एटम प्रेजेंट होता है किसका, हीलियम का। तो जब 52 U प्रेजेंट होंगे तब कितना होगा, तब होगा 52 × 1 डिवाइड बाय 4। तो इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको मिलेगा 13 एटम्स। ऑफ हीलियम। तो हम क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ हीलियम एटम इन 52 U आर 13 एटम। अगर एक एटम के लिए 4 तो कितने एटम के लिए 54, या फिर 4 U से अगर एक एटम बनता है तो 52 U से कितने एटम बनेंगे, 13 एटम बनेंगे। नेक्स्ट देखो 52 ग्राम ऑफ हीलियम एटम, इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है कैलकुलेट करने। तो यहाँ पे इसका एटॉमिक मास दिया है, कितना एटॉमिक मास 4 होगा। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स होता है मास गिवन डिवाइड बाय, मोलर मास होता है लेकिन यहाँ पे सिंगुलर एटम है इसलिए हम लिखेंगे एटॉमिक मास। तो देखो मास गिवन कितना है 52, एटॉमिक मास से 4, मतलब कितने मोल प्रेजेंट होंगे, 13 मोल्स प्रेजेंट होंगे ऑफ हीलियम। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने। सो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ मोल कितने, 13 है, 6.022 इंटू 10⁻23। आई होप 13 का टेबल आता होगा। तो ये आंसर आपका आएगा 78.286 इंटू 10⁻23 एटम्स। इसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन कर लिया करो। क्या हो जाएगा ये होगा 7.8286 इंटू 10⁻24 एटम्स। ऐसा लिखा तो भी पूरे मार्क मिलेंगे, ऐसा किया तो भी पूरे मार्क मिलेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि आपने कन्वर्ट किया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो देखो क्या आएगा आंसर, द नंबर ऑफ हीलियम एटम इन 52 ग्राम आर 7.8286 इंटू 10⁻24 एटम भी लिख सकते हो, या फिर 78.286 इंटू 10⁻23 एटम्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट देखो आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ फॉलोइंग। तो पहला दिया है 0.4 मोल्स ऑफ द नाइट्रोजन और दूसरा यहाँ पे दिया है क्या है 1.6 ग्राम ऑफ सल्फर। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। एटॉमिक मासेस भी दिए, नाइट्रोजन का 14, सल्फर का 32। तो पहला हम फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स प्रोवाइड किए, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हम एक एक कैलकुलेट करेंगे। 0.4 मोल इतने हमें प्रोवाइड किए। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करना है। तो एकदम सिंपल फार्मूला है, मोल भी प्रोवाइड किए, मोल भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू क्या होगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो 0.4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये आपका, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 2.4088 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो पहला आंसर आप लिख सकते हो, क्या आंसर आएगा, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इन 0.4 मोल आर 2.4088 इंटू 10⁻23 एटम्स। चलो सेकंड कैलकुलेट करते हैं फॉर सल्फ़र। तो सल्फ़र के लिए देखो अभी, तो सल्फ़र के लिए सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे क्योंकि वो ग्राम में दिया है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास गिवन डिवाइड बाय, यहाँ पे होगा मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो मोलर मास भी लिख सकते हो, एटॉमिक मास भी लिख सकते हो।
तो मास गिवन कितना है 1.6, मोलर मास कितना है इसका 32। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे 0.05 मोल क्या होंगे प्रेजेंट होंगे। मतलब 1.6 ग्राम सल्फर में कितने मोल प्रेजेंट होते हैं 0.05 मोल क्या होते प्रेजेंट होते। अभी हम निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स। क्या फार्मूला होगा नंबर ऑफ एटम्स का, बार बार लिख रहे हैं हम क्योंकि लर्न करना है हमें। तो फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ मोल्स अभी कैलकुलेट किए ये थे, और 6.022 इंटू 10⁻23। तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको आंसर मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगा 3.011 इंटू 10⁻22 एटम्स। तो एक वे बताती हूँ मैं इसे सिंप्लीफाई करने का। इसे क्या कर दो एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दो, 5 इंटू 10⁻² इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये 2 इससे चला जाएगा तो ये 21 हो जाएगा, ये निकल जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 30.11 होगी, 30.11 इंटू 10⁻21 इतनी होगी। तो इस पॉइंट को इस साइड शिफ्ट कर दो, ये 22 हो जाएगा, इसलिए 3.011। तो ये ट्रिक्स है, आप लोग थोड़े से ट्रिक्स क्या करो अप्लाई करो जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तब। तो आंसर होगा नंबर ऑफ सल्फर एटम इन 1.6 ग्राम इज 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे सल्फर के। नेक्स्ट देखो आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट यूज्ड अ कार्बन पेंसिल टू राइट हिज होमवर्क। एक स्टूडेंट है कार्बन पेंसिल को यूज़ कर रहा है अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए। द मास ऑफ दिस वॉज फाउंड टू बी 5 मिलीग्राम। 5 मिलीग्राम उसने क्या कर लिया है यूज़ कर लिया है। विथ हेल्प ऑफ दिस कैलकुलेट, हमें कैलकुलेट क्या करना है नंबर ऑफ मोल्स कार्बन के कैलकुलेट करने 5 मिलीग्राम में कितने होंगे। तो यहाँ पे देखो तो हमें क्या करना है, मास दिया है पेंसिल का वो कितना है 5 मिलीग्राम, लेकिन हमें ग्राम में चाहिए। तो 5 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो उसे 1000 से डिवाइड कर दोगे तो 5 इंटू 10⁻² क्या हो जाएगा यहाँ पे -3 ग्राम कार्बन हो जाएगा। तो मास हो गया अभी ग्राम में। तो अभी हमें क्या करने हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने। क्या फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का, मास गिवन जो कि है 5 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय मोलर मास, कार्बन का कितना होगा 12 होगा। तो यहाँ पे 5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 12, तो नंबर ऑफ मोल आएंगे 4.167 इंटू 10⁻⁴ मोल। इतनी पेंसिल उसने क्या अपने होमवर्क राइटिंग में यूज़ कर ली। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन हिज होमवर्क राइटिंग इज़ 4.167 इंटू 10⁻⁴ मोल इतना। दूसरा उन्होंने दिया है कि अगर उसने 12 ग्राम उसके होमवर्क में यूज़ किया होता तो कितना आता। मतलब उन्होंने सेकंड में क्या दिया है मास कितना दिया है 12, तो ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा 12 डिवाइड बाय, तो आंसर कितना आएगा, आंसर होगा 1 इंटू 10⁻³ मोल। तो नंबर ऑफ क्या पूछा है उन्होंने नंबर ऑफ एटम्स, ये मोल हो गए, नंबर ऑफ एटम पूछा है तो ये मोल हो गए। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एटम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, मोल नहीं पूछे एटम्स पूछे। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू क्या होता है मोल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। सो 1 इंटू 10⁻³ इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो 23 से क्या हो जाएंगे 3 माइनस होंगे, तो आंसर होगा 6.022 इंटू 10⁻20 एटम्स। तो देखो आंसर आएगा
The number of atoms of carbon in 12 milligram of the homework writing is 6.022 into 10 raised to 20 atom. उसने क्या कर ले, यूटिलाइज कर ले। तो ये आपके एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल था, एग्जाम में 4 मार्क के लिए आ सकता है। सी द नेक्स्ट वन, 6 नंबर, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया। फॉर्मूला भी प्रोवाइड किया है। ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। मतलब सब सारे एटम्स हमें क्या करने, कैलकुलेट करने। तो सबसे पहले हमें क्या किया है, मास दिया है यूरिया का, कितना दिया है यहाँ पे 5.6 ग्राम। हमें मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे यूरिया के। तो मोल के लिए हमें यूरिया के मोलर मास की ज़रूरत पड़ेगी। तो मोलर मास उन्होंने दिया नहीं है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला दिया है, NH2 ट्वाइस CO, मतलब नाइट्रोजन 2 टाइम, हाइड्रोजन 4 टाइम, कार्बन, ऑक्सीजन। चलो वैल्यू पुट करो, 2 इंटू 14 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 16, 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 60 ग्राम पर मोल। ये हो गया यूरिया का मोलर मास। ओके, तो मोलर मास से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे, क्या होता है फॉर्मूला, मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। मास गिवन कितना है 5.6, मोलर मास कितना है 60। 0.56 डिवाइड बाय 6 कर लो, तो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 0.0933 मोल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल, अभी मोलर मास की हमें ज़रूरत नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स हमें मिल चुके। तो फॉर्मूला मैं वापस यहाँ पे लिख रही हूँ एक बार, N2H4CO, ऐसा फॉर्मूला है। तो चलो अभी हमें क्या करना है, एक एक को कैलकुलेट करना है। पहला उन्होंने दिया है हाइड्रोजन को, तो पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट करने का, नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या है यहाँ पे इनटू क्या होता है 6.022 इंटू 10 रेज़ टू 23। लेकिन अच्छे से ऑब्जर्व करो, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है, मतलब नंबर ऑफ मोल को भी हमें उस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल क्या है यहाँ पे 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 नहीं, 4 इंटू इसके मोल ये ना 0.0933 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू 23। क्यों, हाइड्रोजन 4 टाइम प्रेजेंट है, एक मोल, एक के लिए इतने मोल है, तो 4 के लिए क्या होगा, उसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के मोल कितने आएंगे 2.247 इंटू 10 रेज़ टू 23 एटम्स आएंगे हाइड्रोजन के। तो देखो एक बार फिर से सुनो, नंबर ऑफ एटम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को 6.022 इंटू 10 रेज़ टू 23 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 एटम है, 4 बार प्रेजेंट है। सो नंबर ऑफ मोल जो होंगे यहाँ पे जो कैलकुलेट किए उसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपको क्या मिलेंगे, मोल ऑफ हाइड्रोजन, उसे 6.022 इंटू 10 रेज़ टू 23 से मल्टीप्लाई करोगे तब एटम मिलेंगे। तो हाइड्रोजन के एटम कितने बन जाएंगे, होंगे 2.247 इंटू 10 रेज़ टू 23। अभी हमें सबकी कैलकुलेट करनी है ऐसे। ओके, तो सेकंड आएगा, यहाँ पे उन्होंने सेकंड दिया है नाइट्रोजन। सो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन कितने बार प्रेजेंट है 2 टाइम्स, सो 2 इंटू 0.0933 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू 23, इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो नाइट्रोजन आएगा 1.124 इंटू 10 रेज़ टू 23 एटम। थर्ड उन्होंने कहा, क्या कहा है, थर्ड उन्होंने
कार्बन और ऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन सेम ही आएंगे। कार्बन एटम कितनी बार प्रेजेंट है कार्बन, 1 टाइम 0.0933 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये आंसर आपको मिलेगा 0.562 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। और यहाँ पे फोर्थ वाला जो है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये भी कितने होंगे, इतने होंगे 0.562 इंटू 10⁻23। तो अच्छे से समझ लो इसे कि क्या है, जो नंबर ऑफ मोल से जितने बार वो एटम में प्रेजेंट है उतने नंबर से उसे क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, तभी हमें मिला है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को जितने बार वो एटम प्रेजेंट है उतने बार उस नंबर से, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 टाइम था तो नंबर ऑफ मोल को 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 टाइम था तो 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन 1 टाइम थे तो 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें ये आंसर मिले। तो लास्ट में क्या स्टेटमेंट आएगा, 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया कंटेन 2.247 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1.124 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, 0.562 into 10⁻22 atoms of carbon and 0.562 into 10⁻23 atoms of oxygen. See the next one. Calculate number of atoms of carbon, hydrogen, oxygen in 72.5 gram of isopropanol. C3H7OH फॉर्मूला दिया है, मोलर मास दिया है 60। तो चलो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पहले फार्मूला भी लिख लेते हैं, यही से पता चलता है कितने बार प्रेजेंट है। C3H7OH मतलब C3H8O। ओके, मोलर मास भी दिया है, इसका कितना दिया है मोलर मास, 60 ग्राम पर मोल। इसका मास भी दिया है, कितना प्रेजेंट होगा, कितना है 72.5 ग्राम। हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। मास गिवन कितना है 72.5 डिवाइड बाय 60। तो इसे आप 7.25 डिवाइड बाय 6 भी लिख सकते हो, ये आपका आएगा 1.208 मोल। नंबर ऑफ मोल इतने मिले। अभी हमें एक एक को कैलकुलेट करना है। पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन करते। कार्बन कितनी बार प्रेजेंट है, 3 बार प्रेजेंट है, इंटू नंबर ऑफ मोल कितने 208, लास्ट जो न्यूमेरिकल था वैसे ही सॉल्व करना है, 0.622 इंटू 10⁻23। क्या था फॉर्मूला, नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ मोल ये वैल्यू है, लेकिन कार्बन 3 प्राइम प्रेजेंट है, इसलिए नंबर ऑफ मोल को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो देखो ये आया। तो चलो वैल्यू पुट किए, नंबर ऑफ मोल कार्बन के, इनको सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएंगे 2.182 इंटू 10⁻24 एटम्स कार्बन एटम। दूसरा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन कितनी बार प्रेजेंट है, 8 बार प्रेजेंट है, 8 इंटू 208 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। आई होप अभी दिख रहा है, राइट। तो देखो 23, इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको हाइड्रोजन के एटम मिलेंगे 5.819 इंटू 10⁻24। मल्टीप्लिकेशन आपको करनी पड़ेगी, 8 इंटू दिस एंड दिस कर लो, तो ये होंगे। थर्ड जो है वो है
नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एक ही बार प्रेजेंट है, 1.208 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 7.274 इंटू 10⁻23 एटम्स क्या होंगे प्रेजेंट। तो लास्ट में आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, 72.5 ग्राम ऑफ आइसोप्रोपेनॉल कंटेन 2.182 इंटू 10⁻24 एटम्स ऑफ कार्बन, 5.819 इंटू 10⁻24 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 7.274 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या करना है, अच्छे से एक बार फिर से समझ लो। हमारा नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। लेकिन अभी जब आप इंडिविजुअल एटम का निकालोगे तो देखो वो फॉर्मूला में कितने टाइम प्रेजेंट है, नंबर ऑफ मोल को उस नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सीधा नेक्स्ट वन आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन ये, अर्जुन परचेज 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, उसकी प्राइस 40 रुपीज़ थी। हमें क्या करना है, कॉस्ट फाइंड आउट करनी है ग्लूकोज की पर मोल के लिए कितनी कॉस्ट होगी। ओके, तो चलो सबसे पहले हमें क्या दिया है, यहाँ पे मास दिया है ग्लूकोज का, कितना है, वो है 250 ग्राम। ओके, हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट भी दी है, कितनी है, 40। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मोलर मास फाइंड आउट करना पड़ेगा ग्लूकोज का। तो फॉर्मूला क्या है ग्लूकोज का, C6H12O6, मतलब 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16। तो इन सबको एक साथ जोड़ दोगे तो ये आपको मिलेगा 180 ग्राम पर मोल, इतना होगा मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। ओके, मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हो हम देख चुके हैं, ग्लूकोज का भी हम देख चुके हैं जब हमने देखा था तब। अभी हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे ग्लूकोज के 250 ग्राम के लिए। नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, क्या फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल का, मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। मास गिवन कितना था, 250 ग्राम था, मोलर मास कितना है 180। यूनिट मत लिखा करो, यूनिट कन्फ्यूजन करते। 25 डिवाइड बाय 18, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 1.389 मोल, इतना आंसर आएगा। मोल्स कितने मिले ग्लूकोज के, 1.389। अभी देखो मोलर मास की हमें ज़रूरत नहीं है। अभी उन्होंने क्या कहा है कि इतने की इतनी प्राइस है, मतलब 1.389 मोल ग्लूकोज की प्राइस कितनी है, 40 रुपीज़ है। हमें 1 मोल की प्राइस फाइंड आउट करनी, 1 मोल की कितनी होगी, 40 इंटू 1 डिवाइड बाय 1.389। तो इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको आंसर मिलेगा, इसे डिवाइड कर दोगे तो ये होगा 28.8, इतनी क्या होगी इसकी पर मोल प्राइस होगी। तो कॉस्ट जो होगी इतनी होगी। 250 ग्राम की प्राइस 40 थी, तो 250 ग्राम में कितने मोल मिले हमें, इतने मोल मिले। तो मतलब इतने मोल की प्राइस कितनी थी, 40 रुपीज़। उन्होंने क्या पूछा है, पर मोल, एक मोल की प्राइस पूछी, तो 1 मोल की प्राइस कितनी होगी, 40 डिवाइड बाय 1.389, तो 28.8। तो हम लिख सकते हैं द कॉस्ट ऑफ ग्लूकोज पर मोल इज़ 28.8। तो ये भी आपके एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल था, एग्ज़ाम में हमेशा आ जाता है। तो जितने भी न्यूमेरिकल थे मैंने सारे क्या किए, कवर किए। हर टाइप का न्यूमेरिकल मैंने लिया है आपका, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जो कुछ न्यूमेरिकल बाकी होंगे मैं आप लोगों को इसमें वीडियो के लास्ट में ऐड कर दूंगी, आप लोग उसे सॉल्व करोगे खुद से, और वहाँ पे मैं आंसर भी दूंगी, तो आपके टैली भी हो जाएंगे। तो आप अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है कैलकुलेशन की। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।